हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे यूपी टेट की तैयारी के लिए फिर से आए हैं। हमारे बाल विकास के चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी के हमने स्टार्ट कर दिए हैं। अपठित गद्यांश। चलिए फिर अपठित गद्यांश का देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ये हमें इसमें यहाँ पे गद्यांश में पहला है ये कृष्ण और कालिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पे हमने पूरी कहानी को पढ़ लिया है और इसके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। लेखक को कदम का अभाव क्यों खटकता है? यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाला, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला। लेखक के लिए कृष्ण कृतित्व का आधार कदम है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से गोपियों के प्रेम भाव विहीन होने के पीछे कौन सा उत्प्रेरक का कार्य करता है? यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, बांसुरी की धुन। यहाँ पे है गद्यांश 2। हेनसांग की यात्रा उनके वृत्तांत महत्वपूर्ण है। अगर वे उपलब्ध न रहे होते तो प्राचीन भारत के इतिहास का बहुत सा कोना अंधेरे में डूबा रहता, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित वृत्तांत भी सम्मिलित है। हेनसांग एक असंतुष्ट शोधकर्ता थे, इसलिए यात्री बन गए। चीन के होनान फू के पास जन्मे हेनसांग बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए, किंतु और जानने की लालसा और उपलब्ध ज्ञान से संतुष्ट उन्हें भारत खींच लाए। भारत यात्रा के लिए चीनी सम्राट ने उन्हें पारपत्र जारी नहीं किया, अतः वे गुप्त रूप से उनकी कठिनाइयों का सामना करते हुए इस भूमि पर प्रविष्ट हुए। चलिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं इसका। हेनसांग की भारत यात्रा की पृष्ठभूमि उनकी किस वर्ग ने तैयार की? यहाँ पे 2 हो जाएगा, अनुसंधानकर्ता जो उपलब्ध ज्ञान से अधिक जानना चाहता था। नेक्स्ट देखते हैं, हेनसांग ने यात्रा में अनेक दुश्वारियां सही जबकि उनके साथी वापस लौट गए, इसके पीछे क्या कारण था? यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, इच्छा शक्ति। यहाँ पे भी थर्ड वाला गद्यांश दिया हुआ है और इसके भी हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलिए हम मेन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो कि हमने पहले ही कर लिए थे। यहाँ पे देखते हैं, युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावित जिस शास्त्र ने किया वह है, फर्स्ट हो जाएगा मनोविश्लेषण और मनोविश्लेषण शास्त्र। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जीवन शास्त्र और पदार्थ विज्ञान के नवीन तथ्यों के साथ किसका सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता? यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा मनोविश्लेषण शास्त्र का। इसमें फोर्थ गद्यांश देखते हैं। यहाँ पे ये इस प्रकार है, जाति और देश के बारे में अनेक रूढ़ियाँ दी हुई हैं और उनकी संस्कृति के बारे में बताया गया है, जिसमें से हमने आंसर ढूंढ के निकाले हैं। इसी तरीके से किसी भी मेन सब्जेक्ट आपने किसी भी उसमें लिया है, पीसीएस वगैरह में, ये कोई भी हिंदी उसमें टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट में जो भी आएगा वो सब इस तरीके के ही आता है, तो थोड़ा आप ध्यान देना इस तरीके के क्वेश्चन पे। चलिए फिर देखते हैं, देश में आने वाली विभिन्न जातियों ने क्या खोज निकाला था? यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, सामान्य धर्म। सेकंड देखते हैं, किन्होंने यह खोजा कि सभी जातियों का एक सामान्य आदर्श है? यहाँ पे हो जाएगा 3, ऋषियों ने। ऐसे ये फिफ्थ वाला है गद्यांश, यहाँ पे भी दिया गया है। इसमें भी हम देख लेते हैं इसके आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भाव मनुष्य को संसारिक सन्यासी बनाता है? यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला, आवश्यकताओं एवं उनकी पूर्तियों में स्वयं व अन्य में भेद न करना। सेकंड देखते हैं, गद्यांश के अनुसार जो मानवीय गुणों का ह्रास व आदर्शों की असुरक्षा उत्पन्न हुई है उसकी जड़ में कौन से कारक निहित है? यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, नव उपभोक्ता सांस्कृतिक और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए फिर थर्ड देखते हैं, गद्यांश के अनुसार किन नैसर्गिक मानवीय गुणों को व्यापकता प्रदान करने तथा उनके और अधिक शुद्ध रूप ग्रहण करने की बात कही गई है? यहाँ पे हो जाएगा सौंदर्य बोध तथा। यहाँ पे 6 वाला देखते हैं जिसमें भारतेंदु जी का बताया गया है। अब मैं इसको पूरा पढ़ूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप इसको एक बार खुद से देख लेना। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रारंभिक पत्रकारों ने अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए स्वयं बहुआयामी
भूमिकाएं निर्वाह की। यह प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? यहाँ पे हो जाएगा देशभक्ति से। सेकंड देखते हैं, भारतीय हिंदू युग को स्वतंत्रता का युग बोधक कराने वाले युग दृष्टा का युग कहा गया है। निम्न में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, भारतीय पत्रकारिता का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पे 7 देखते हैं, इसमें समय का काल्पनिक विभाजन आज कितना यथार्थ और उपयोगी हो गया है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। चलिए फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे समय का काल्पनिक विभाजन क्यों यथार्थ व उपयोगी हो गया है? यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा, समय विभाजन जीवन की सुविधा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कवि लेखक दार्शनिक एक दूसरी दृष्टि भी लिए हुए हैं से हास्य है। यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला में वैज्ञानिक दृष्टि के अलावा कल्पनाशीलता की दृष्टि से भी विचार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसमें दिया गया है गद्यांश 8 में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हमारी चेतना को वैज्ञानिक अनुसंधान प्रभावित करते हैं उसके बारे में बताया गया है, और साहित्य के बारे में, विज्ञान और साहित्य दोनों के बारे में बताया गया है। एक बार आप इसको खुद से देख लेना। चलिए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, हमारी चेतना पर वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव का क्या असर है? यहाँ पे देखते हैं फोर्थ सही हो जाएगा, वैज्ञानिक साहित्य की स्मृति। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे विज्ञान और साहित्य के अंतर संबंधों की बात की जाती है। यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, दोनों में भेद स्पष्ट करने के लिए। चलिए 9th वाला देखते हैं। यहाँ पे शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। यहाँ 9th गद्यांश में संसार और मिट्टी, चांदी, धूल आदि के बारे में, पृथ्वी के बारे में बताया गया है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे मिट्टी और धूल शब्द युग्म की तुलना की गई है? यहाँ पे शब्द और रस से हो जाएगा थर्ड वाला। गद्यांश में गोधूली कहा गया है। यहाँ पे हो जाएगा गोपालों के पदों की धूल, फोर्थ हो जाएगा। अभी 10th वाला गद्यांश देखते हैं। यहाँ पे 10th में हो जाएगा, वैज्ञानिक कई तकनीकों से मानव को खुशहाल बनाया, उसके द्वारा मानव को प्रदान किए हुए लाभों की गणना करना मुश्किल है। आखिरी किंतु कम महत्व नहीं, विज्ञान ने लोगों को बदला है, उनसे लोगों को अधिक सभ्य और सैन्युक बनाया है। चलिए फिर इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार हम। विज्ञान ने मानव को सहनशील बनाया है। यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाला, उसे चिंतन में तर्क करने योग्य बनाकर। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे अतीत में खूनी लड़ाई लड़ी गई। यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, विभिन्न धार्मिक विचारों वाले व्यक्तियों के कारण। यहाँ पे सभी गद्यांश ऐसे ही आएंगे जिसमें से हमें क्वेश्चन आंसर छांटने पड़ते हैं, और उसका उसी में से थोड़ा सा ध्यान रख दें तो हम आसानी से आंसरों को ढूंढ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय।